इमरान खान साहब नाअहल हो गए, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें आज नाअहली अभी खैर कंप्लीट नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन एक जो अदालतों ने जो एक सर्टिफिकेट दिया था उसको बहरहाल एक डैमेज उन्होंने खुद ही कर दिया तकरीबन। और चाइना का सादी गमीन इतनी देर ही चलता है तो बहुत चल गया, 4-5 साल, वरना चाइना की चीज़ कहाँ इतनी, वो भी 3 नंबर चीज़ कहाँ चलती है इतनी। तो आज हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, क्या हो सकता है। मैं जो सियासत पे वीडियोस कर रहा हूँ लोग मुझे मना भी करते हैं, ख़ुद मेरा भी दिल इतना नहीं होता क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, नुकसान पहुँचाती भी हैं मुझे। ख़ासकर आप अगर एंटी इमरान कोई नरेटिव अपना बनाते हो तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दे सकती है। पिछले सालों में तो बहुत ही दे सकती थी, अब थोड़ा कम है, लेकिन बहरहाल तो ये मैं कर रहा होता हूँ तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट सीखने के लिए होता है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि अगर उसमें कोई पॉइंट हमारे मतलब का सीखने का तो वो हम सीखें, नहीं है तो मुझे कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है, या दिलचस्पी अपनी ज़ाती हद तक है लेकिन इस पर वीडियोज़ बनाने की कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। मुल्क के आप ओवरऑल पहले सिनेरियो ज़रा सा देखेंगे, पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलियन कौन है? तो मेरी नज़र में वैसे नवाज़ शरीफ है पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलियन। तो नवाज़ शरीफ की इस वक्त ये हैसियत है कि वो अपनी गवर्नमेंट होते हुए मुल्क नहीं आ सकता, ये उसकी पोजीशन है। आप आजकल कह सकते हैं कि नहीं यार आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलियन इमरान खान है। अच्छा चलें, अगर आज का मान लेते हैं कि इमरान खान सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलियन है तो उसका नरेटिव क्या है? उसका नरेटिव ये है कि न्यूट्रल ना रहो, आइन तोड़ो और हमारा साथ दो ए फ़ौजियों, ए मीर जाफ़रों, एक्सटेंशन ले लो मीर सादिकों और हमारा साथ दो। ये है मुल्क का सबसे स्ट्रॉन्ग सिविलियन। मुल्क का सबसे कमज़ोर साबिक फ़ौजी कौन है? परवेज़ मुशर्रफ। तो आज इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम सब में से किसी को भी कोई गारंटी नहीं दे सकता इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ कहाँ है। हो सकता है वो इस वक्त पाकिस्तान में चक शहजाद में बैठा हुआ हो, जबकि उस पर गद्दारी का एक फ़ैसला है वो, और वो ऐसा फ़ैसला है कि जिसके बाद अल्लाह माफ़ी के पता नहीं क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन वो घूम रहा है, आज़ाद है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अब मुल्क का सबसे कमज़ोर हाजिर सर्विस जनरल कौन है? मुल्क का सबसे कमज़ोर हाजिर सर्विस जनरल वो है जिसके ऊपर इंतहाई घनौने इल्ज़ामात, और ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि अब तो बहुत सारी चीज़ें खान साहब ने खुद ही कबूल ली कि हाँ वो हमें सपोर्ट करता था, दूध पिलाता था। उसके बारे में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी क्या कुछ कह चुके हैं, अफसार आलम क्या कह चुका है उस बंदे के बारे में कि यार ये मेरे पास खुद आके इसने मुझे क्या बोला है। वो मुल्क का सबसे कमज़ोर हाजिर सर्विस फ़ौजी है और उसकी हैसियत यह है कि उसको अगले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये हाल है। तो ये इस मुल्क का ओवरऑल हाल है। तो अब आप बाकी जिस दुनिया में रहना चाहते हो रहते रहो, ये आपकी मर्ज़ी है। अब पाकिस्तान में ये कि अगर आप हकीकत को समझें और स्वीकार करें तो आपके लिए रास्ता आगे निकलता है। तो जिस क्वालिटी की आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो कि मुझ में तो इंतहाई मिसिंग है मुझ में, लेकिन इमरान खान में उसूली तौर पे वो मिसिंग होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के डबल शेड की वजह से वो उसमें मिसिंग है। इमरान खान साहब की क्योंकि बेसिकली तो एक प्ले बॉयश पर्सनैलिटी में ये क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ सोच के, मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ के और मुख्तलिफ़ डिमांड के लोगों को एक ही वक्त में इंगेज रखना अपने साथ। यानी कि जानू मैं तुमसे भी शादी करूँगा, जानू मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, समझ रहे? प्ले बॉयश पर्सनैलिटी एक वक्त में 4 लड़कियाँ चला सकता है, और मुझ जैसा बंदा जो होता है वो बीवी उससे बड़ी मुश्किल से मतलब हम संभाल पाते कि जानू आई लव यू ये कहने में हमें पता नहीं कितने हमें पापड़ बेलने। तो मुझ जैसा बंदा या एक आम जो कि नाकाम टाइप बंदे अगर कह लें कि उनमें ये क्वालिटी नहीं होती कि वो एक वक्त में ना 3 टोपियां करा सकें। मैं चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट चाहता हूँ, यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं करूँगा, मैं स्ट्रेट आंसर चाहता हूँ। मुझसे ये नहीं होता यार मैं परसों देखता हूँ, कल आ जाना, परसों आ जाना। तो ये मैं अपने ऊपर कर क्या रख रहा हूँ, मतलब ऐसे लोग होते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो एक वक्त में 4 लोगों को टोपियाँ करा रहे हैं, एक ही वक्त में फ़िरौन भी हैं, मूसा भी हैं, एक ही वक्त में
मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, आमिर लियाकत वो शिया भी थे, वो सुन्नी भी थे, वो बरेलवी भी थे, वो दियोबंद, सबको उन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो अब इमरान खान क्योंकि सियासत में जब जिसके सहारे आए तो वो ब्लैक एंड वाइट उन्होंने रखा कि यार मेरे अलावा सब काफिर हैं, मेरे अलावा सब गद्दार हैं, जो पीटीआई छोड़ के जाएगा वो मुशरिक होगा, वो गद्दार होगा, जो नहीं होगा उसे अरसलान बेटा बुशरा बीबी करवा देंगी, गद्दारी से जुड़वा देंगी, मगर वो गद्दार हो। ख़त्म कहानी, फुल स्टॉप, क्लियर कट, ब्लैक एंड वाइट। इधर यू आर मुसलमान और यू आर काफिर, कोई बीच की कोई चीज़ है ही नहीं, मुनाफिक नामी चीज़ ही कोई नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि वो जिनके सहारे थे उन्हें इमरान खान को ज़रूरत ही नहीं थी ना, तो क्यों करता। अब जब भी वो इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद ये कि अपने पैरों पे खड़ा हो, जमहूरियत को सपोर्ट करके निगोशिएट करे सियासी पार्टियों से, लोगों से, और फिर आए इक़्तिदार में, वो उन्हीं को पुकार रहा है। हमारे आपके लिए अल्लाह को पुकार रहा है, लेकिन पुकार किसको रहा है पता है, मीर सादिक और मीर जाफ़र और जानवर, सब कुछ कहने के बाद उन्हीं को ही कह रहा है आ जाओ, समझ से। लेकिन खैर, तो ये क्वालिटी जिस सियासतदान में नहीं है कि यार एक वक्त में लोगों को साथ लेके चलना, तो उसका कोई ख़ास फ्यूचर नहीं। अब लेकिन इस चीज़ में अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार आने वाला सिनेरियो मेरे हक़ में कैसा हो। जो ये क्वालिटी की बात कर रहा था, इसमें मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कमाल क्वालिटी है उस बंदे में, कमाल क्वालिटी है। एक ही वक्त में जब वोट को इज़्ज़त दो और फलाना और मरियम और नवाज शरीफ लगे पड़े चीख रहे हैं, वो छुप छुप के एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहा है, ठीक है। उसने नवाज शरीफ को भी राम किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी राम किया, पीडीएम के लोगों को भी राम किया, जिनका पेट फाड़ के वो उन्होंने पैसे निकालने थे उन्हीं के हाथ पे बैत की, सब कुछ। मतलब एक वक्त में इतने लोगों को किस तरह से मैनेज करना, ये कला होती है। और एक्सेप्शनल टॉप का सियासतदान शहबाज शरीफ, एक्सेप्शनल स्किल दिखाई है उसने कि उस हालात में से किस तरह वो बचता बचाता और आज प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठ गया है। मतलब हद हो गई। तो यानी कि एक पेज, जिसे कोई एक पेज को कुछ कर ही नहीं जा सकता था, 10 साल प्रोग्राम था, उस वक्त भी वो छुप छुप के इस्टेब्लिशमेंट से मिल के, उसको पता था कि मुझे किधर हिट करना है, किधर वर्किंग करनी है, और उसने वो चीज़ अचीव कर ली। तो अब मुल्क में बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो इमरान खान को नाअहल जो इलेक्शन कमीशन ने किया, ये उस चीज़ का एक पार्ट लग रहा है कि यार अब मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कि नवाज शरीफ भी हो, इमरान खान भी हो। शायद असल में वो मुल्क से, और वो तो काफिर है, अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस लाना चाहिए। उस पर मैं शायद एक अलग वीडियो करूं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उसको तो खैर कराची वाले, तो अब मैं क्या बोलूं, फिर मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही बोल दूँगा, फिर मुझे घर वाले ही फ़ोन कर रहे होंगे भाई बस कर। तो लेकिन बहरहाल अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है कि नवाज शरीफ और इमरान खान सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी हो। वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों इलेक्शन लड़ें और इनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर बन के आ गया तो उसने इस्टेब्लिशमेंट को बिल्ली बना देना, और अगर इमरान खान आ गया है प्राइम मिनिस्टर तो उसने इस्टेब्लिशमेंट को जो बना देना है उसको प्यार से वो शेरू कहता है। तो अब आगे आप समझ जाएं उसने क्या बना देना। इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो खैर उस वक्त भी नहीं करेगी। उस वक्त उसके पास बहुत सारी और आईनी शिकें होंगी, किसी को सादिक और अमीन के सारे केस लटके होंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर, ये वो 25,000 केस हैं जिसमें इमरान खान को उड़ाया जा सकता है। और मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है अलावा एक के उस दिन में शायद मुझे दिल को कोई ठंडक मिलेगी या खुश होगा जिस दिन इस बात पे सज़ा मिलेगी कि आइन तोड़ा था। इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करने पे कोई किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रही कि यार ये कितने बड़े जराइम हैं जिससे पूरी आगे आने वाली मुस्तकबिल हिल जाता है, पूरी मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। उस पर तो कोई मुकदमा कायम ही नहीं हुआ। मुकदमे यही 8 आने की वो ले ली और घड़ी ले ली और पता नहीं क्या कर लिया। ये मजाक, अकामा क्यों लिया था और बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली थी, मजाक। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसमें ना शामिल तो सारे हों, लेकिन इक़्तिदार में ना नवाज शरीफ आए, ना इमरान खान खुद यानी कि वज़ीर आज़म बन के आए, कोई पुतला है। और सेकंड कि ऐसी कोई मिक्स गवर्नमेंट आए जिसमें कोई हमारा ही बंदा बैठा हो। अगर शहबाज शरीफ इस वक्त जैसे दिख रहा है कि यार लोगों को शक्लन इतना अच्छा नहीं लगा, तो इस्टेब्लिशमेंट का अगला उम्मीदवार जिसे मैं समझता हूँ कि जिसमें वो कैपेबिलिटी भी है, शायद वो लोग कबूल भी करवा लेंगे, उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी इस वक्त कर रहे हैं, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी।
कि अगला प्राइम मिनिस्टर शायद बिलावल भुट्टो जरदारी के बनने के चांसेस हों। मेरा ख्याल है सही फैसला भी होगा। गो के पीपल्स पार्टी के लिए मेरे क्या तासुरात हैं पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल जैसा मुल्क है जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते होंगे। तो लेकिन बहरहाल अगर हम देखें कि अगले 1 साल में बिलावल की शादी होने की बातें हो रही हैं, तो इसका इंडिकेशन यही होगा अगले चंद महीने में, बल्कि अगर उसको शादी करने की बातें हो रही हैं तो उसका यही एक इंडिकेशन होगा कि अगला वज़ीर आज़म फिर बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।